वशिष्ठ जी ने अपने हृदय के आगे डाल को पकड़ा और पत्तियों को हिलाने लगे। राम जी से पूछा, बेटा राम, क्या तुमको आवाज आ रही है? अब उनकी तो आंखें बंद हैं। राम जी कहते हैं, हाँ आवाज तो आ रही है। तो गुरु जी कहते हैं, तो क्या निशाना लगा सकते हो? बोले बिल्कुल लगा सकते हैं। तो गुरु जी ने जैसे ही हाथ ऐसे किया तो राम जी ने अपने धनुष में से बाण छोड़ दिया। तो आप लोग सच मानो, उंगली के ऊपर से डाल को काटते हुए बाण निकल गया। अच्छा, इस हाथ से पकड़ा, फिर पूछा, बेटा राम, क्या सुनाई दे रहा है पत्तियों की आवाज? राम जी कहते हैं, हाँ सुनाई दे रहा है। तो लगाओ बाण। और राम जी ने फिर से बाण चलाया तो पत्तियों को काटते हुए बाण आगे निकल गया। अब गुरुजी ने हृदय के आगे उन पत्तियों को जब हिलाया, बोले बेटा राम, अब आवाज आ रही है? राम जी कहते, हाँ आवाज आ रही है। तो मारो बाण। अब राम जी प्रत्यंचा को तो खींच रहे हैं पर बाण नहीं छोड़ रहे हैं। गुरुजी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बाण छोड़ते क्यों नहीं? बोले मैं सोच रहा हूं। राम जी कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कि ये जो आवाज है ये कहीं टकरा रही है। मतलब जहां से आवाज आ रही है इसके पीछे भी कुछ है, चाहे तो आप खड़े हो या कोई दीवार हो। और यही गलती महाराज दशरथ से हो गई थी। जब पानी भर रहा था श्रवण कुमार, तो आवाज तो आ रही थी पर आवाज के पास कोई शरीर है ये उन्होंने अनुमान न लगा पाया। अब दशरथ जी से रहा न गया, वो तो कक्षा में ही प्रवेश कर गए और राम जी को उठा करके चुम्बन लेने लगे, हृदय से लगा लिया। बेटा, तुमने शब्द वेदी बाण की शिक्षा मुझसे भी अधिक तीव्रता से प्राप्त कर ली, मैं तो परिपूर्ण नहीं हो पाया था। एक पिता को सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब उसका बेटा उससे भी ज्यादा नाम कमा जाए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज दशरथ, यही कमी कर दी थी हमने तुम्हारी शिक्षा में, लेकिन आज हम भी प्रसन्न हैं। हमको कोई ऐसा विद्यार्थी मिला जो हमारी सारी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकता है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। पाई नहीं, हम तुम तो पढ़ते हैं तब आती है, प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं करनी पड़ी, भगवान के पास तो विद्या स्वतः चली आई, क्योंकि भगवान तो खुद ही विद्या के भंडार होते हैं। लेकिन संसार में आए हैं तो नरलीला कर रहे हैं, तो वो सब कुछ करके दिखा रहे हैं जो छोटे छोटे बालक विद्या अध्ययन के समय करते। खेल खेलने निकल जाते, कभी सरयू मैया के किनारे, कभी मणि पर्वत की ओर चले जाते, छोटी छोटी धनुइयां लेकर शिकार खेलने के लिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे
भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, पैर होना किसी का किसी से, पैर होना किसी का किसी से। भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है। हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, फूल खुशियों के बांटे सभी को। अपना जीवन भी बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, मन का विश्वास कमजोर हो, मन का विश्वास कमजोर हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों भैयन की जय हो। तो इस तरह से चारों बालकों के विद्या अध्ययन का समय पूर्ण हुआ। तीनों माताएं अपने चारों पुत्रों को लेकर महाराज दशरथ के साथ गुरुकुल से महलों की ओर आ गए। दिन प्रतिदिन प्रसन्नता से बीत रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, यहां तक कि
कथा तो हमने आपको सुना दी, अब आगे का चरित्र सुनो। बिहार में बक्सर नाम की एक जगह है। उस बक्सर में विश्वामित्र जी अपना आश्रम बना के रहते हैं। 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए गए। यदि 100वां यज्ञ परिपूर्ण हुआ जा रहा है तो राक्षसों के विनाश के लिए कुछ बड़े विशाल जैसे परमाणु जैसे हथियार, क्योंकि विश्वामित्र जी विज्ञानी भी हैं, तो विज्ञान से और यज्ञ से ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार कर रहे हैं जिससे निशाचरों का नाश हो जाए। तो रावण ने वहां पे चौकी थाने बना रखे, अपने आदमी छोड़ रखे, मारीच, सुबाहु, ताड़का आदि, कि बाबा जी अब यज्ञ न कर पावे। जब भी स्वाहा बोले तो जाकर के अग्नि में पानी डाल दो, रक्त डाल दो, मांस के टुकड़े डाल दो। कोई बाबा जी, कोई ब्राह्मण अकेला मिल जाए तो उसको मार डालो। बड़ा भय व्याप्त हो गया। विश्वामित्र जी राक्षसों के ऐसे अत्याचार को देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं। बड़ी चिंता होती उनके हृदय में। सोचते कि कभी न कभी भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान के बिना इनका नाश भी नहीं हो सकता। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा कि भगवान ने तो कहा था कि मैं जल्दी आऊंगा, ऐसा तो नहीं हम यहां बक्सर में भजन में लगे हैं और भगवान कहीं प्रकट हो गए हो। तो देखा तो उनके हृदय में भगवान की वो लीलाएं दिखने लगी कि भगवान तो अब इतने बड़े हो गए हैं कि अकेले ही शिकार खेलने चले जाते। कहते उनके द्वारा जो छोटे छोटे पशु पंछी बाण के द्वारा मार दिए जाते तो वो मरते नहीं, सीधे भगवान के धाम चले जाते, तार देते भगवान, मुक्त कर देते उनको। विश्वामित्र जी ने विचार बनाया, क्यों न मैं महाराज दशरथ के दरबार में जाके उनके दोनों पुत्रों को मांग लूं, जिससे मेरी यज्ञ भी पूर्ण हो जाए और अस्त्र शस्त्रों का आविष्कार हो जाए, जिससे निशाचरों का नाश हो सके। ऐसा विचार करके अपने शिष्य गणों से कहा कि तुम लोग बाहर मत निकलना, क्योंकि चारों ओर राक्षस घूम रहे हैं वेश बदल के। मैं जब तक लौट करके ना आ जाऊं जब तक भीतर आश्रम में ही रहना। ऐसा समझाकर अपने चेलों को गुरुजी विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के राज दरबार की ओर बढ़ते हैं। सरयू मैया में स्नान बना के दरबार तक पहुंचते हैं। सूचना मिलती है कि गाधी तने श्री विश्वामित्र जी का आगमन दरबार में हो रहा है। तो महाराज दशरथ अपने साथ ब्राह्मणों की मंडली लेकर के अपने दरवाजे पर ही सम्मान करने आ जाते। सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात महाराज उनको ले जाकर अपने सिंहासन में विराजमान कर देते हैं। कहते हैं मेरे समान आज कोई धन्य नहीं है। मैंने आपकी पूजा की, चरणों को धुला। अब चाहता हूं कि यदि आपका आदेश मिले तो मैं अपने चारों पुत्रों को बुलाकर
आपको प्रणाम कराना चाहता हूं। विश्वामित्र जी ने आदेश दिया। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बेटा आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ बताते हैं, बेटा राम, इनको पहचानो। ये ऐसे महाराज हैं कि यदि ब्रह्मा से नाराज हो जाएं तो नई सृष्टि का निर्माण कर डालें। ब्रह्मा जी भी डरते हैं इनसे। एक बार ऐसा हुआ, महाराज गाधी क्षत्रिय राजा हैं, उनके एक बेटी सत्यवती नाम की, उसका विवाह उन्होंने परशुराम जी के बाबा से की। परशुराम के पिताजी जमदग्नि, और जमदग्नि के पिताजी का नाम था ऋचिक मुनि। जब ऋचिक मुनि के साथ विवाह कर दिया तो घर में और कोई तो था नहीं। बेटी के चले जाने से माता पिता दोनों दुखी हो गए। अब घर में कोई बचा नहीं। दोनों बैठ करके रोया करें कि बताओ, एक ही तो बेटी थी, वो भी चली गई। पत्नी ने कहा कि आप क्यों नहीं अपने दामाद से कहते, जगह जगह जाके पूजा हवन यज्ञ भंडारे कराते हैं, कोई ऐसी विधि बता दें जिससे हमारे घर में भी एक बालक हो जाए, आंगन सूना क्यों रहे। तो मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटी ने अपने पति से कहा, और ऋचिक मुनि ने दो प्रसाद ऐसे तैयार किए, जो एक छत्राणी के लिए, एक ब्राह्मणी के लिए। ऋचिक मुनि की जो पत्नी सत्यवती वो तो ब्राह्मणी, लेकिन जो सास है वो तो रानी है ना, वो तो महारानी है, वो तो गाधी की पत्नी है, और गाधी महाराज तो क्षत्रिय है। तो बेटा यदि उनके हो तो उनके घर में क्षत्रिय बेटा हो, और हमारे घर में कोई बेटा हो तो वो ब्राह्मण हो। ऐसा विचार करके उन्होंने दो प्रसाद बनाए, और दोनों प्रसाद अपनी पत्नी को दे दिए। बोले जाओ, बता भी दिया कि ये अपनी माता को दे देना, ये तुम पा लेना। तो सत्यवती ने तो अपनी मां को वो दोनों प्रसाद बताए, पर पान करते समय धोखा हो गया। सत्यवती की माता ने जो प्रसाद ग्रहण करना था वो तो छोड़ दिया, और जो ब्राह्मणी के लिए बनाया था वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब देखो, प्रसाद का फल तो वैसा ही होगा जैसे पहले से ही बना रखा था। ऋचिक मुनि को तो पता चल गया कि प्रसाद में गड़बड़ हो गया। अपनी पत्नी को समझाया कि देखो, तुम्हारे गर्भ में अब ये जो बालक होगा तो ये ब्राह्मण नहीं होगा, ये क्षत्रिय हो जाएगा। वो तो रोने लगती हैं सत्यवती की, ऐसा क्यों महाराज, लोग नाम धरेंगे, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं, और ब्राह्मण की पत्नी के गर्भ से क्षत्रिय होगा तो लोग क्या कहेंगे। तो जब सत्यवती ने विनती किया तो ऋचिक मुनि ने कह दिया कि भाई, हम अपनी तपस्या का बल तो लगाए दे रहे हैं, तुम्हारे जो बेटा होगा वो भले ही ब्राह्मण हो जाए, पर बेटा के जब बेटा होगा तब फिर उसको तो क्षत्रिय बनना ही पड़ेगा, फल तो मिलेगा। अब तुम चाहती हो कि बेटा पे ये लक्षण ना आए तो ठीक है, ना आएंगे, पर पोते पे जरूर आ जाएगा। माता ने भी सोचा चलो कुछ दिन के लिए सही, कम से कम ऐसा बुरा समाचार टल तो गया। तो सत्यवती के गर्भ से जो अभी बालक हुए उनका नाम हुआ जमदग्नि,
और जमदग्नि के फिर जब पुत्र हुए तो 5वें नंबर के जो पुत्र हुए उन्हीं का नाम परशुराम हुआ। बताओ वो ब्राह्मण होते हुए भी कितने क्रोधी, कैसा फरसा चलाते थे, अच्छा खासा छतरी न चला पावे। कितने सारे छत्रियों का तो कहते हैं 21 बार खोज खोज के मारा। और यहां महाराज